मसीह के जीवित और मुबारक नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं, खुदावंद आपकी हिफाजत करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है, आपकी चिंता करता है और उसके पास आपके लिए एक बेहतर योजना है, एक बेहतर प्लान है और वो चाहता है कि आप बचाए जाएं, आप छुड़ाए जाएं। न सिर्फ आप बचाए जाएं बल्कि आपके द्वारा आपका घराना भी बचाया जाए, आपके लोग बचाए जाएं। इसलिए परमेश्वर हर वचन आपकी बेहतरी के लिए आपसे कहता है। आज के वचन में चलेंगे, दानियल नबी की किताब, उसका 12 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है, बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। आज आप अपने चारों तरफ देखो, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या परमेश्वर इनके द्वारा आपसे बात करना चाहता है, या फिर आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आने का एक साइन सबसे बड़ा यह है कि जैसे जैसे वो नजदीक आने की तैयारी कर रहा है, वैसी पाप की जो गिरफ्त है, पाप का जो जोर है, वो लोगों के जीवन में बढ़ता जा रहा है। लोग परमेश्वर के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शैतान उनको, उनका शरीर उनको परमेश्वर के पास आने नहीं दे रहा। तो परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। और जैसे आज का वचन कह रहा है कि बहुत से लोग अपने अपने को स्वच्छ करेंगे, यानी कि यीशु मसीह के पास अपने आप को समर्पित कर देंगे। आज वही लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं जो अपना जीवन सिर्फ परमेश्वर के हिसाब से जीना चाहते हैं। अगर कोई सोचे मैं तौबा करूं, मैं पश्चाताप करूं और वापस से फिर उस जिंदगी में चला जाऊं, तो फिर वो परमेश्वर में नहीं बना रह सकता, वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल सकता। लेकिन परमेश्वर का ये प्लान है कि उसके बेटे बेटियां अपने आसपास के माहौल को देखें, अपने इन्वायरमेंट को देखें, जो उनके जीवन में चल रहा है, जो बाहर चल रहा है, उससे देख करके समझदार हो जाएं, तौबा और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास, परमेश्वर की हुजूरी में लौट करके आए। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको बनाना चाहता है, आपको सुरक्षित रखना चाहता है। सपोज करो इस पेंडेमिक टाइम में, इसी समय में अगर किसी की मौत हो जाती है और वो अपनी जिंदगी गुनाह में जी रहा है, व्यभिचार में और पाप में जी रहा है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, यह हम जानते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं लिखा कि विपत्ति नहीं आएंगी धर्मी पर दुख परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन सब में से उसको बाहर करेगा, उभारेगा। ऐसा संभव है कि इस पेंडेमिक टाइम में कोई पवित्र जन, कोई परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला गुजर जाए, ना रहे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो न्याय है, वो परमेश्वर करेगा और परमेश्वर उसको अपने घर में रखेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर कोई मसीह में है और अगर वो मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा, लेकिन यदि कोई मसीह में नहीं है और वो जीवित भी है तो वो मृतक के समान ही है। इसलिए हमें बुद्धिमान और समझदार होना है, अपने माहौल को देखना, अपने चारों तरफ देखना है, और सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल लाइफ को देखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के साथ वफादार है या नहीं? क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में वैल्यू दे रहे हैं या नहीं? क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय यही है। आप सोचो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपना अपना लेखा, अपना अपना हिसाब परमेश्वर को देगा। आप सोचो कि मुझे परमेश्वर के सामने खड़े होना है और जिन चीजों से, जिन कामों से मैं गुजर रहा हूँ, वो शैतान की तरफ से, मेरे शरीर की तरफ से मुझे नाश करने के लिए की जा रही है। एक बड़ी प्लानिंग के साथ मेरे जीवन में काम किया जा रहा है मुझे नाश करने के लिए। तो चौकन्ने हो जाना, एक डिसीजन लेना परमेश्वर के पास लौट करके आने का,
परमेश्वर किसी के मरने से खुश नहीं होता। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट जन नाश हो जाए और मर जाए। वो ये चाहता है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की हुजूरी में वापस लौट करके आए, ताकि परमेश्वर उसको बना सके, उसके पापों को क्षमा करके उसको फिर से नया जीवन दे सके। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है और नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को स्वच्छ करेंगे, पवित्र करेंगे परमेश्वर के लहू के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। लेकिन दुष्ट लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे बाहर क्या चल रहा है। सब कुछ जो है परमेश्वर के प्लान के तहत ही हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग उसके पास चले आए, उसके बेटे उसकी बेटियां उसके पास पूरे मन से चले आए, ताकि नाश ना हो। तो परमेश्वर पर आप विश्वास करें। अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं है, परमेश्वर के साथ आप वफादार नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुद्धिमान लोग इस बात को समझ जाएंगे। अगर आप तौबा करके पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएंगे तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। लेकिन आप परिस्थितियों को देख करके भी नहीं समझेंगे तो आप दुष्ट कहलाएंगे, आप मूर्ख कहलाएंगे। इसलिए समझें और चालाक बने, शातिर बने। जैसे शैतान के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान की साजिशों से, शैतान की चालाकियों से अनजान मत रहो। अपने आप को परखो, जांचो, क्या मैं परमेश्वर के साथ ठीक हूं या नहीं। हर हिस्से में अपने आप को जांचो। परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा, परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करेगा। इसलिए इन वचनों पर गौर करें और परमेश्वर के पास चले आएं। ये वचन आपके पूरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफी है। इस वचन के अंदर सामर्थ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं प्रीच कर रहा हूं, नहीं, परमेश्वर के वचन में पहले से ही सामर्थ है। परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है आपको हर तरीके में, आपकी लाइफ के हर हिस्से में उद्धार देने के लिए। तो आज डिसीजन लें, जो भी आपने लाइफ जी हो, अब समय है कि आप परमेश्वर के पास चले आए, परमेश्वर को अपना जीवन दें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है। परमेश्वर के इस वचन पर गौर करें, तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ, माफी के साथ। जो भी गंदे काम, जो भी गलतियां, जो भी पाप, जो भी लुचपन आपसे हुआ, तौबा करके परमेश्वर के पास चले आए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि आपके लिए यही भला है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।